क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब तक हमने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के बारे में जाना है, जहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह हमने जाना है अरेज के बारे में। एक अरे के अंदर हम लोग एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कैरेक्टर अरे होता है तो इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकता हूं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर से बना हुआ है। और यहाँ पे बात यह है कि ये जो वेरिएबल और अरे है, इसके अंदर हम सिर्फ एक ही टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक इंटीजर अरे होता है, फॉर एग्जांपल मार्क्स, तो इसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा ही स्टोर कर सकता हूँ। इसके अलावा कुछ और टाइप के डेटा स्टोर नहीं कर सकता हूँ। जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम राइट करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे डेटा के साथ काम करना पड़ता है। और जब भी हमारे प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है तो हम लोग हमारे प्रोग्राम में जो भी डेटा है उसे जितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उतना बेहतर होता है हमें प्रोग्राम लिखने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में। तो हमें हमारे प्रोग्राम में स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज और स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए हम लोग एक कैरेक्टर अरे बना सकते हैं। स्टूडेंट का एज स्टोर करने के लिए हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करने के लिए हम लोग एक और इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक स्टूडेंट के डिटेल स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम लोग यहाँ पे अरेस यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट के नाम स्टोर करने के लिए हमें एक 2 डायमेंशनल अरे की ज़रूरत होगा। एज स्टोर करने के लिए एक इंटीजर अरे की ज़रूरत होगा। और रोल नंबर स्टोर करने के लिए भी एक और इंटीजर अरे की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे हर एक अरे के अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस नेम अरे के अंदर हम लोग सिर्फ स्टूडेंट के नेम स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह एज अरे के अंदर हम लोग स्टूडेंट के एज स्टोर कर सकते हैं। रोल नंबर अरे के अंदर स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग स्मॉल प्रोग्राम में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हमें ये प्रोग्राम लिखना उतना बड़ी बात नहीं होगा। अगर यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना है, तो अगर हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें हमारे प्रोग्राम को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक स्टूडेंट के डिटेल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट अनिल है, अगर हम लोग इसकी डिटेल की बात करते हैं तो इसका नेम जो है ये एक जगह है, इसका एज जो है ये एक जगह है और इसका रोल नंबर जो है ये एक जगह है। हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को एक ही नाम के अंदर नहीं लिख पा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम आसानी से प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एक्चुअली ये कर सकते हैं और ये करने के लिए हमें अलो करता है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के डेटा जिन्हें साथ में होना चाहिए उन्हें एक नाम के अंदर लाने में हमें मदद करता है। इन स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा डेटा टाइप बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज़ को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम लोग इस स्टूडेंट एग्जांपल की बात करते हैं तो हम लोग हमारे प्रोग्राम में एक डेटा टाइप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसे हम लोग कहेंगे स्टूडेंट, और इस टाइप के अंदर स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें हम लोग रख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे कर पाएंगे तो हर एक स्टूडेंट के जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है ये जो भी डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन है जिन्हें साथ में होना चाहिए उन्हें एक नाम के अंदर एक जगह यूज़ करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा स्टूडेंट एग्जांपल है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस,
जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट के बारे में चाहिए उसे हम लोग एक नाम के अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा स्टूडेंट के बारे में उसे हमें जैसे चाहिए ऐसे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ये एक डेटा टाइप होगा और इसे हम लोग एक डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है इसे बाकी जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स है उन्हें यूज़ करके बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट, तो इसके अंदर नेम जो है वो एक कैरेक्टर अर्रे होगा और ये जो एज जो है ये एक इंटीजर टाइप का होगा, रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, एड्रेस एक और कैरेक्टर अर्रे हो सकता है। हमें हमारे प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक ब्लूप्रिंट बनाना है और बाद में हम लोग उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके वेरिएबल को बना के उसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम में इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करके एक वेरिएबल बनाते हैं तो ये जो इंटीजर जो है ये डेटा टाइप है जिसे हमें लैंग्वेज ने दिया है और यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लोग बनाने वाले हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसे हम लोग बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग जो भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। तो इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो आपको बस ये याद रखना है स्ट्रक्चर के बारे में कि एक स्ट्रक्चर हमें जो भी डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन है जिन्हें साथ में होना चाहिए उन्हें एक नाम के अंदर साथ में यूज़ करने के लिए मदद करता है। तो हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम के हिसाब से जो भी टाइप चाहिए उन्हें पहले डिफ़ाइन करना होगा और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे और उसके लिए हमें यूज़ करना होगा पहले एक कीवर्ड और वो है स्ट्रक्ट। और उसके बाद हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है या फिर हमारा जो डेटा टाइप हम लोग बनाने वाले हैं उसके लिए एक नाम देना है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा स्टूडेंट। उसके बाद हमें ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस को, और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस होने के बाद हमें सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ करना है। ये सेमी कॉलन सी कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ख़त्म होता है। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन शुरू होता है। यहाँ पे ये जो नाम देते हैं ये जो आइडेंटिफायर है इसे स्ट्रक्चर टैग कहते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रेसेस के अंदर, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के डेटा हमें इस नाम के अंदर लाना है उन्हें डिक्लेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं स्टूडेंट के बारे में टाइप बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट का नाम हो। तो नाम स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर अर्रे की ज़रूरत है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर अर्रे को डिक्लेयर करूँगा और साइज स्पेसिफाई करूँगा 25। यहाँ पे मैं इस अर्रे को नाम दूँगा नेम और उसके बाद स्टूडेंट के मुझे एज चाहिए। एज एक इंटीजर वैल्यू है तो मैं उसे नाम दूँगा एज। इसी तरह मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे नाम दूँगा रोल नंबर। इसी तरह अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के वक्त इन ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करते वक्त हम लोग बहुत सारे और चीज़ भी कर सकते हैं जिसके बारे में मैं अगले ट्यूटोरियल पे सिखाऊंगा। पर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें हमारे प्रोग्राम में हमारे हिसाब से जो भी एक डेटा टाइप चाहिए उसे क्रिएट करने के लिए मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और एक टाइप बना सकते हैं या फिर एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। अभी हम लोग इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके वेरिएबल बनाते हैं तो उन वेरिएबल के अंदर ये जो स्केलेटन हमने बनाया है, ब्लूप्रिंट हमने बनाया है, इसके हिसाब से वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है और उसका नाम है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने बस डिफ़ाइन किया है स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे कुछ मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। ये एक नया डेटा टाइप को डिफ़ाइन करता है प्रोग्राम के अंदर। अभी हम लोग इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके या फिर इस टाइप को यूज़ करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस टाइप को, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें
पहले यूज़ करना होगा कीवर्ड स्ट्रक्ट, उसके बाद जो नाम हमने यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर को, हाँ उसे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, और बाद में हम लोग हमारे जो वेरिएबल के लिए नाम है उसे देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा अनिल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप लिखेंगे इंट x। यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल का नाम है और ये इंट जो है ये टाइप है। उसी तरह यहाँ पे ये अनिल जो है ये वेरिएबल का नाम है और ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है ये टाइप है। पर यहाँ पे इस टाइप को हमने बनाया है हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें लिखना होगा इज इक्वल टू, और फिर से एक कर्ली ब्रेस को यूज़ करके, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को यूज़ करके इसके अंदर ये जो वेरिएबल हमने बनाया है उसके लिए वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो अनिल जो है ये स्टूडेंट टाइप का है। पहले हमें नाम जो है वो देना है और वो एक कैरेक्टर अरे है, तो मैं नाम दूंगा अनिल, ठीक है। उसके बाद कॉमा यूज़ करना है मेंबर को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एज है तो मुझे एज स्पेसिफाई करना है 24। उसके बाद फिर से कॉमा यूज़ करना है। उसके बाद रोल नंबर है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा रोल नंबर 1 2 3 4। अभी यहाँ पे हमने हमारे प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक वेरिएबल को क्रिएट किया है और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर किया है। अभी अगर हम लोग इस वेरिएबल को यूज़ करके वैल्यूज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करें। फॉर एग्जांपल अभी इस अनिल वेरिएबल को यूज़ करके मैं इस नाम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। यहाँ पे आप ये जो वेरिएबल का नाम और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्पेसिफाई किया है, हाँ इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे ये नाम कोई भी हो सकता है, मतलब है कि ये दोनों सेम होने की ज़रूरत नहीं है। अनिल शेट्टी हो सकता है नाम, ये बस वेरिएबल का नाम है। आप जो भी नाम वेरिएबल के लिए देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के लिए भी आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे नाम को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे नाम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसे डिस्प्ले करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है %s। तो अभी यहाँ पे मुझे नाम एक्सेस करना है इस स्टूडेंट अनिल के, इस अनिल वेरिएबल को यूज़ करके। तो मुझे पहले वेरिएबल का नाम तो यूज़ करना होगा अनिल, उसके बाद मुझे ये जो नाम है इसे एक्सेस करना है। अगर हम लोग इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं तो नेम जो है वो मेंबर है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा डॉट ऑपरेटर को। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके एक स्ट्रक्चर के मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट में यूज़ करके अगर नेम लिखता हूँ तो ये जो अनिल वेरिएबल जो है इसके नेम मेंबर में जो वैल्यू है वो अभी डिस्प्ले हो जाएगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनिल शेट्टी आया है, क्योंकि वो नाम मैंने यहाँ पे दिया था। इसी तरह अगर आप लोग ये जो एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होगा %d, क्योंकि इंटीजर टाइप है। उसी तरह रोल नंबर भी इंटीजर टाइप का है तो %d यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पहले नेम एक्सेस किया है, तो अभी हमें ये जो एक्सेस करना है तो हमें पहले लिखना होगा वेरिएबल नेम, और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर चाहिए उसका नाम लिखना है, उसे लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी हमें चाहिए एज, अनिल डॉट रोल नंबर। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम आया है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज और स्टूडेंट का रोल नंबर आया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो अनिल जो है ये एक वेरिएबल है जहाँ पे हमने एक स्टूडेंट के डिटेल को स्टोर किया है, और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक जगह है, ये एक वेरिएबल के अंदर है। पहले अगर हम लोग डिफरेंट अरेज यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट अरेज में होता था, पर अभी अगर हमें ये अनिल वेरिएबल मिलता है तो इसके अंदर एक स्टूडेंट के जो भी फीचर्स हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं वो हमें मिल जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन साथ में होना चाहिए वो अभी इस स्ट्रक्चर की वजह से साथ में यहाँ पे हमें मिल रहा है।
स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम लोग हमारे प्रोग्राम में हमें जैसे चाहिए एक ऐसा डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये हुआ दोस्तों इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन और कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और उसे एक वेरिएबल क्रिएट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगा।